कहानी है इन पेड़ों की। ये ऐसे तो टावर बना रखे हैं, पर ये हैं, मतलब आप पेड़ मान के चलो इनको। ये पक्षियां हैं और ये पेड़ यहाँ कट रहे हैं। तो अचानक एक बार सुबह चिड़ियाँ ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती हैं, तो वो आवाज़ मेरे कानों तक आती है। मैं समझ गया आज यहाँ आखिरी पेड़ ही बचा हुआ है, सारे पेड़ कट गए हैं। मुझे इतनी पीड़ा होती है कि मैं उस पेड़ की तरफ चल पड़ा। तो आगे की कहानी पूरी पढ़ते हैं अपन। कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं जब शुरू में यहाँ फ्लैट में लेकर रहने के लिए आया, तब यहाँ कई सारे हरे भरे पेड़ थे। लेकिन रफ्तार रफ्तार बिल्डिंग ने नई बिल्डिंग बनाने के लिए उन सारे पेड़ों को एक एक करके कटवा दिए। हर पेड़ कटते समय उस पेड़ पर बैठने वाले चिड़ियाएँ का एक शोर सा उठता, जो शायद उनके रोने और उनके उस पेड़ के आशियाने से हमेशा के लिए अलग हो जाने का होता। जब इस तरह चिड़ियाओं के रोने और तड़पने की आवाज़ मैं सुनता, तब यह समझ आता जाता फिर एक नई बिल्डिंग के लिए कुछ हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। और एक वह भी समय आया जब सारी बड़ी बिल्डिंगों के बीच चिड़ियाओं के बोलने का संगीत मौन हो गया। बस ये लेकर एक आखिरी पेड़ ही बचा रह गया था, जहाँ से हफ्ते में एकांत बार गूंजता तो कुछ एक चिड़ियाओं की आवाज़ आ जाती। लेकिन उन चिड़ियाओं के बोलने में एक भय और डर का एहसास होता। दरअसल चिड़ियाओं का यह समापन हम मनुष्यों के बर्बर कातिल होने की तरह साफ इशारा था। उस दिन संडे की छुट्टी थी और तमाम दिनचर्या से खाली होकर जो ही पत्नी की बनाई चाय और अखबार खोलकर पढ़ने के लिए बैठा, वैसे ही चिड़ियाओं के जोर जोर से तड़पने और उनके चीखने की आवाज़ मेरे कानों तक आई। मैं समझ गया कि आज यहाँ का आखिरी बचा हुआ पेड़ भी कट रहा है। मुझे इतनी पीड़ा हुई कि मैं अखबार और चाय को यूं ही मेज पर छोड़कर बिना पत्नी को बताए उस आखिरी पेड़ की तरफ चल पड़ा, यह देखने की मैं इस कॉलोनी का अंतिम पेड़ कटता हुआ पेड़ और आखिरी बार चिड़ियाओं की तड़पती हुई आवाज़ सुन सकूं। जब मैं उस पेड़ के करीब पहुंचा तो वह पेड़ 70% कट चुका था। तभी पेड़ काटने वाले मजदूरों ने मुझे जोर से आवाज़ दी, हट जाइए साहब, वरना पेड़ आपके ऊपर गिर जाएगा, आपको चोट लग जाएगी। चोट? सच ही तो कहा था उसने कि मुझे चोट लग जाएगी। एक चोट तो कभी ना ख़त्म होने वाली मुझे बहुत पहले ही लग चुकी थी। फिर इसके कुछ ही देर बाद एक जोर की आवाज़ के साथ वह आखिरी पेड़ भी कटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह पेड़ अपने मरने से पहले अपने हाथ पैर ज़मीन पर पटक रहा हो। फिर इसके कुछ ही देर बाद जैसे उस पेड़ के प्राण पखेरु उड़ गए। हाँ, लेकिन उस पेड़ को काटने वाले मजदूर एक एक बीड़ी सुलगाकर अपने होठों से लगाकर इस तरह हंस हंस के पीने लगे, जैसे किसी लाश को जलाने के लिए साथ गए कुछ लोग लाश जलने के बाद पूरी सब्जी और मिठाई चखते हुए खुश होते हैं। मैं तुरंत ही उसके बाद उल्टे पैर अपने प्लाट में पर लौट आया। तभी पत्नी ने पूछा, अरे अभी तक अपनी चाय नहीं पी, देखिए तो कितनी ठंडी हो गई है। उसके इतना कहने के बाद भी जब मैंने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने मेरी तरफ देखा तो अवाक रह गई। अरे आपको क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? दरअसल उसका इतना चौंकना लाजमी था। मैं फिर भी उससे कुछ नहीं बोला तो वह मेरे पास आई और बोली, कुछ बोलिए तो। उसके इतना कहते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया और अपनी पत्नी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। कुछ देर तक मुझे रो लेने के बाद वे फिर से बोली, प्लीज़ कुछ तो बताइए,
कि आखिर बात क्या है। उर्मी जानती हो, आज फिर एक नई बिल्डिंग के लिए यहाँ का बचा हुआ आखिरी पेड़ भी कट गया। ये कहानी थी आखिरी पेड़ की, जो पक्षियों का घर था और वो कट जाता है। तो जैसे अपने घर टूटते हैं, वैसे पक्षियों के भी घर होते हैं, उनको भी टूटने का डर होता है। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पेड़ काटिए मत, लगाइए, ताकि अपन को वातावरण भी मिले, शुद्ध वातावरण मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले। बाय बाय सभी को। और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए अपने चैनल को ज्वाइन कीजिए।